हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। खैर, अभी इंजॉय करने का टाइम तो नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में वाटर इमेज को पढ़ा था, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालॉगी टेस्ट। एनालॉगी टेस्ट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप लोग स्किप कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन 99.9% विश्वास रखिए कि इससे क्वेश्चन आएगा ही। 0.1% हो सकता है कि ना आए। तो आप लोग इस पर ज़्यादा जोर दीजिएगा, आपके ऊपर है, ठीक है। इससे हमेशा क्वेश्चन दे ही देता है, तो इसको आप लोग स्किप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसी कड़ी में देखते हैं एनालॉगी टेस्ट में क्या बेसिक बातें होती हैं, किस आधार पर क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए, सबसे पहले इसमें देखना रहता है, एनालॉगी टेस्ट में जो है संबंधों को देखना रहता है। यानी आपको क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन क्या दे देगा, एक का संबंध 3 से है, तो 2 का संबंध उसी तरीके से किससे होगा। यानी आपको यहाँ पर डैश दे देगा, यानी कहेगा एक का संबंध जिस तरीके से 3 से बन रहा है उसी तरीके से 2 का संबंध भी आपको बनना चाहिए। यहाँ पर जो डैश है और आपको ऑप्शन दिया रहेगा ABCDE, डी तक दिया रहेगा ऑप्शन। तो वहाँ पर आपको उसमें देखना रहेगा कि किस तरीके से रिलेशन खोजना है, किस तरीके से क्या है रिलेशन खोजना है, ठीक है। रिलेशन इसमें खोजा जाता है, इसमें आपको क्या करना है, रिलेशन खोजना है। इसमें एनालॉगी टेस्ट में क्या करना है, रिलेशन को देखना रहता है। इसमें एनालॉगी टेस्ट के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ये होता है कि आप लोग सबसे पहले उसको रिलेशन को खोज लीजिएगा, उसके बाद ऑप्शन के हिसाब से आप उसको देखने का कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन के हिसाब से जो है इसमें सही हो रहा है कि नहीं। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा कि आपके कंट्री के हिसाब से भी दे देता है। यानी ऐसे कह दे न्यू दिल्ली का संबंध इंडिया से है उसी तरीके से, यानी इसी तरीके से दिया रहेगा क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 1 दे देगा इसी तरीके से, और उसका कहेगा उसी तरीके से आपका क्या, काठमांडू दे देगा, काठमांडू का संबंध किससे होगा। यानी यहाँ पर कह रहा है न्यू दिल्ली का संबंध इंडिया से जिस तरीके से है उसी तरीके से काठमांडू का संबंध किससे है, काठमांडू का संबंध किससे है। अगर आपको यहाँ पर देखें तो आपको रिलेशन क्या खोजना है कि यार न्यू दिल्ली है वो इंडिया का क्या चीज़ है। तो आपको समझ में यहाँ पर रिलेशन दिख रहा है कि न्यू दिल्ली जो है इंडिया की राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया है, यानी इंडिया की राजधानी दिल्ली है। तो उसी तरीके से ये भी काठमांडू किसी की राजधानी हो सकती है। आप लोग को देखना है कि क्या काठमांडू किसी देश की राजधानी है कि, यहाँ पर देखना है कि इंडिया जो है एक देश है, तो देश की राजधानी न्यू दिल्ली है। तो वहाँ पर भी देखना है यहाँ पर आपको कि काठमांडू जो है किस देश की राजधानी है। तो आपको यहाँ पर दिमाग में अट्रैक्ट करेगा कि जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो आपका ऑप्शन में दिया रहेगा नेपाल, बांग्लादेश, उसी तरीके से 2-4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो उसी के हिसाब से आप देख लीजिएगा, नेपाल का जो है वो राजधानी काठमांडू है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको रिलेशन खोजना रहेगा। तो आप लोग सबसे पहले किस देश की राजधानी कहाँ है उसको याद कर लीजिए। उसके अलावा किस राज्य की राजधानी कहाँ है, यानी बिहार की राजधानी कहाँ है, यूपी की राजधानी कहाँ है, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, ये सब राजधानी भी याद कर लीजिए। जो महत्वपूर्ण शहर है किसी किसी देश का, उसका उन सबको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके अलावा इस तरीके से भी क्वेश्चन दे देता है, यानी देश से और राजधानी से और
यानी किसी राज्य या राजधानी से भी क्वेश्चन दे देगा, यानी दे देगा न्यू दिल्ली का संबंध इंडिया से जिस प्रकार से है उसी तरीके से काठमांडू का संबंध किससे है, तो आपका नेपाल से, आप ऑप्शन में दिया रहेगा उसको टिक कर दीजिएगा। इसके अलावा इसको अलावा क्या दे देगा है, करेंसी से भी क्वेश्चन दे देता है। करेंसी से किस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, जैसे दे देगा रुपया, हिंदी में ही लिख लेते हैं, रुपया का संबंध आपका भारत से है, भारत से है, देन आपका क्या क्या हो जाएगा, आपका रियाल, रियाल का संबंध किससे है, यहाँ पर डैश दे देगा, यानी दे देगा रुपया का संबंध जिस तरीके से भारत से है। आप लोगों को ये क्वेश्चन दे देगा, 2 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से दे सकता है कि रुपया का संबंध भारत से है, रुपया का संबंध जिस तरीके से भारत से है उसी तरीके से रियाल का संबंध किस देश से है। यहाँ पर जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत है, एक देश है, तो ये भारत की करेंसी का नाम रुपया है, तो उसी तरीके से रियाल किसी देश का करेंसी है, और किस देश का करेंसी है वही आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से चुनना रहेगा कि ये जो डैश, ये जो खाली स्थान है इसमें आप लोग क्या भरिएगा। तो आप लोगों को याद होगा कि रियाल जो है आपका ईरान का करेंसी है, कहाँ का करेंसी है, ईरान की करेंसी है। तो आप लोग यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन दे देगा, इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, जो होता है जितने देश हैं महत्वपूर्ण देश, वैसे तो आपको 200 के करीब में देश है, लेकिन सारा का करेंसी याद नहीं करना है, जो महत्वपूर्ण करेंसी है, जैसे रुपया हो गया किस किस देश का करेंसी है वो याद कर लीजिएगा। उसके बाद रियाल हो गया, उसके बाद आपका हो जाएगा टाका हो जाएगा, उसके अलावा येन हो जाएगा, ये सारे जो है महत्वपूर्ण जो है करेंसियाँ हैं, तो उन सारे से भी क्वेश्चन आपको दे देता है, यानी करेंसी दे देगा, आपका देगा किस देश की करेंसी है। तो इस तरीके से आपका यानी पूछने का तरीका कुछ अलग रहेगा, इस तरीके से पूछने का तरीका रहेगा, लेकिन पूछ डायरेक्ट वही रहेगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको दे देता है, इसलिए आप लोग सारे देश का करेंसी को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिए, इसमें तो कोई दिमाग लगाने वाला चीज़ है नहीं। उसके अलावा आपका दे देगा माप तौल का इकाई जो होता है, यानी आपका मापक इकाई जैसे हो गया, आपका जैसे हो गया टेम्परेचर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इससे भी क्वेश्चन दे देता है। यानी ऐसे कह दे, अगर 3 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से दे सकता है, यानी एक क्वेश्चन ये नहीं है, एक क्वेश्चन है, इस टाइप से अगर सारे देश की राजधानी, राज्य की राजधानी अगर याद कर लेते हैं तो सैकड़ों क्वेश्चन आपसे बन सकता है। उसी तरीके से अगर करेंसी, सारा करेंसी का आप लोग याद कर लीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। उसी तरीके से आप लोग अगर दे देता है मापक इकाई, जैसे आपको कह देगा थर्मामीटर, थर्मामीटर का संबंध किससे है, थर्मामीटर का संबंध अगर टेम्परेचर से है, टेम्परेचर से है, उसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आपका सिस्मोग्राफी उसी तरीके से सिस्मोग्राफी का संबंध किस चीज़ से है, यहाँ पर डैश दे देगा। तो आप लोगों को बनाना यह होगा, यहाँ पर देखना होगा कि थर्मामीटर और टेम्परेचर इसमें किस तरीके से रिलेशन हो सकता है। आप लोग को रिलेशन बेसिक चीज़ से खोजना रहता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, थर्मामीटर जो है एक यंत्र है, और किस चीज़ का यंत्र है, तो टेम्परेचर मापने का एक यंत्र है। थर्मामीटर से हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर जो है उसको मापते हैं। तो यानी यहाँ पर हम लोग को संबंध दिख रहा है कि थर्मामीटर जो है उससे हम लोग टेम्परेचर नापते हैं। तो सिस्मोग्राफी भी एक यंत्र हो सकता है जिसको किसी चीज़ का ये मापने वाला यंत्र हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर सोचेंगे कि सिस्मोग्राफी किस चीज़ को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, दिमाग में अगर चलाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर आंसर मिलेगा कि भूकंप को मापने वाले यंत्र को हम लोग किस चीज़
के नाम से जानते हैं तो सिस्मोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आप लोगों को पूछ देगा इससे रिलेटेड जितने फैक्ट हो सकते हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। ये अब 3 टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं, इसको नोट डाउन करते रहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसको नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। चलिए चलते हैं अगला, यानी चौथा किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। जिस टाइप से आपका एग्जामिनर सोचता है उसी तरीके से आपको भी सोचना है, तो किस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। 4 नंबर आपको किस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। 4 नंबर आपको क्वेश्चन दे सकता है आपका किस चीज़ से दे सकता है, पुरुष एवं महिला से भी दे सकता है। जैसे कि आपको कह देगा, क्या कह देगा, भाई का संबंध जिस तरीके से बहन से है उसी तरीके से कुत्ता का संबंध किस चीज से होगा, किस चीज से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है, रिलेशन देखना है कि क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, किस तरीके से भाई बहन से संबंधित है, यानी किस तरीके से संबंधित है। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको दिमाग में अट्रैक्ट करेगा कि जो भाई है ये आपका मेल हो गया और बहन जो है फीमेल हो गई। तो यहाँ पर आपको एक रिलेशन दिख रहा है कि भाई और बहन यानी मेल और फीमेल का यहाँ पर रिलेशन एक तरीके से दिख रहा है। वहीं उसी तरीके से यहाँ पर कुत्ता देखना है, तो कुत्ता क्या हो गया, मेल हो गया, कुत्ता आपका मेल हो गया, सॉरी मेल नहीं, मेल ही हो जाएगा, मेल हो जाएगा, आपका मेल हो गया। तो इसी तरीके से देखना है कि ये कुत्ता मेल हो गया, तो इसका फीमेल रूप क्या हो सकता है, यानी कुत्ता जो है उसका फीमेल रूप क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा कि कुत्ता का जो है फीमेल रूप जो हो जाता है आपका कुतिया हो जाता है। तो यहाँ पर आपका एक तरह का रिलेशन दिख गया। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है चौथा टाइप में। चलिए 5वां टाइप में आपका किस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, 5वां टाइप को आप लोग नोट करिए। तो 5वां टाइप किस तरीके से क्वेश्चन आपको दे सकता है। 5वां टाइप में आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, जैसे औजार से संबंधित, यानी जो वर्कर होता है किस चीज़ से काम करता है, यानी इलेक्ट्रिशियन अगर मिस्त्री हो गया तो उसका औजार क्या हो जाएगा, आपका पिलास हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाता है, टेस्टर हो जाता है, वगैरह वगैरह हो जाता है। उसी तरीके से औजार से भी क्वेश्चन पूछ देता है, यानी ऐसे कह देगा, क्या कह देगा, सैनिक का संबंध अगर बंदूक से है तो उसी तरीके से आपका डॉक्टर का संबंध किस चीज़ से होगा, यहाँ पर डैश दे देगा। उसके बाद आपको ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। उसके बाद यहाँ पर कहेगा क्या हो सकता है, यानी किस तरीके से रिलेशन उसको आपको यहाँ पर डैश के जगह पर आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पर पहले सोचना पड़ेगा, आपको क्या सोचना पड़ेगा, सैनिक का संबंध किस तरीके से बंदूक से हो सकता है, यानी रिलेशन यहाँ पर खोजिए। जैसे ब्लड रिलेशन में रिलेशन को खोजते थे, उसी तरीके से यहाँ पर सोचिए कि सैनिक जो है बंदूक से किस तरीके से संबंधित हो सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि औजार है, यानी सैनिक का औजार क्या है, सैनिक का औजार बंदूक है। ठीक है, वो डंडा लेकर तो नहीं जाएगा सैनिक लड़ने के लिए, यहाँ पर बंदूक का जरूरत पड़ता है आपको। तो बंदूक किसका औजार है, तो बंदूक सैनिक का औजार है। आपका तो औजार है नहीं, आप एनी टाइम तो बंदूक रखते नहीं हैं, तो आपका ये औजार नहीं हो सकता। ये किसका हो सकता है, डॉक्टर तो बंदूक रखता नहीं है, या कोई जैसे राजमिस्त्री हो गया वो तो बंदूक से अपना काम करता नहीं है। बंदूक किसके लिए जरूरी है, तो सैनिक के लिए जरूरी है, सैनिक के लिए बंदूक जरूरी है। तो उसी तरीके से डॉक्टर के लिए उसका हथियार क्या हो सकता है, डॉक्टर किस औजार से अपना काम को करता है, तो उसको आप लोग यहाँ पर डेस्क में लिखना है। इस तरीके से आपको सोचकर आपको वहाँ पर रिलेशन खोजना रहता है।
तो डॉक्टर का जो होता है आपका औजार, उसको हम किस नाम से जानते हैं? जो आपका देखते होंगे कि कान में लगाकर आपको धड़कन को चेक करते हैं, उसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? बताइए तो, उसको किस नाम से जाना जाता है? जो धड़कन आपका चेक है, जैसे आप लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो दो ऐसे रहता है ईयरफोन की तरह, उसको कान में लगा लेते हैं, उसके बाद आपका धड़कन को चेक करते हैं, वही जानते हैं किस तरीके से चेक करते हैं। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम से उसको हम जानते हैं? तो स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप के नाम से हम लोग डॉक्टर का जो होता है औजार, उसको हम जानते हैं। तो औजार से संबंधित भी क्वेश्चन दे देता है, यानी ये आपका 5वां टाइप हो गया। इस 5वें, इससे भी इसके आप लोग याद कर लीजिएगा कि इससे रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन जो होता है हो सकता है। जैसे आपको कह देगा लेखक का संबंध पेन से है, उसके बाद आपका टेलर का संबंध किससे है? तो टेलर का संबंध किस चीज़ से होगा? सुई से हो जाएगा। उसके बाद दूरबीन किसके लिए यूजफुल है? दूरबीन जो है, दूरबीन का संबंध होता है देखने से। तो उस तरीके से आप लोग रिलेशन खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। अब आता है छठा टाइप। छठा टाइप में किस तरीके से क्वेश्चन दे देता है आपको? छठा टाइप में किस तरीके से? छठा टाइप में अल्फ़ाबेट से आपको क्वेश्चन दे देगा। अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन दे देगा। अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन दे देगा। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। छठा टाइप में आपको अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन दे देता है। किस तरीके से क्वेश्चन देता है उसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका समय जो है बहुत ही अभी इम्पोर्टेंट चल रहा है। बहुत ही कम समय है, उसी कम समय में आप लोगों को अधिक से अधिक काम करना है। तो चलिए 6 नंबर क्या कह रहा था? अल्फ़ाबेट से संबंधित। अल्फ़ाबेट से संबंधित आपका प्रॉब्लम दे देता है। अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रॉब्लम किस तरीके से देता है तो उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे दे देगा, क्या दे देगा? एक बी रिलेशन है जेड वाई। उसी तरीके से आपका सी डी रिलेशन किससे होगा? वाट। इस तरीके से आपका क्वेश्चन दे देता है। यानी आपको यहाँ पर खोजना क्या है? यानी ए बी का संबंध जेड वाई से जिस तरीके से है, उसी तरीके से सी डी का संबंध यहाँ पर जो खाली स्थान दिया हुआ है उससे हो सकता है। तो आप लोगों को सोचना ही यहाँ पर है। जैसे कि मैंने अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम में मैं बताया था कि आप लोगों को नंबरिंग याद रखना है किस चीज़ से? ई जो टी से। ई जो टी से मैं बताया था कि इसका 5 हो जाता है, इसका 10 हो जाता है, इसका 15 हो जाता है, इसका 20 हो जाता है, इसका 25 हो जाता है। तो ई जो टी से मैंने उसका अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद करवाया था। इसके अलावा ये भी बताया था कि किस तरीके से इसका उल्टा यानी अपोजिट जो होता है, अपोजिट उसको निकाला जाता है। यानी ई का अपोजिट क्या हो जाएगा उसको मैंने बताया था। यानी 27 में से आपको माइनस कर देना है 5, जो आएगा आपका 22 आएगा। तो ई का जो है अपोजिट जो हो जाएगा भी हो जाएगा, यानी 22 नंबर पर जो अल्फ़ाबेट आता है। तो ये सब तो मैं बता दिया हूँ पिछले लेक्चर में। तो ये सब आशा करता हूँ कि ये सब आप लोगों को याद होगा। क्या होगा? याद होगा। तो उसी का ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाला है। क्या होगा? यहाँ पर पड़ने वाला है रिलेशन खोजने के लिए। तो यहाँ पर रिलेशन खोजिएगा तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिएगा इसका ए हो गया, 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 26 हो गया, इसका 25 हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि हो सकता है इसका उल्टा दे दिया होगा। हो सकता है कि सोच रहे हैं, हो सकता है कि इसका उल्टा दे दिया होगा। उल्टा क्या दे दिया होगा? यहाँ पर देख रहे हैं ए का उल्टा रिलेशन में भी सोच रहे हैं क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है क्या? तो देखिए ए जेड दोनों आपस में अपोजिट हैं। दोनों क्या है? आपस में अपोजिट है। यानी ए का अपोजिट क्या है? जेड है। तो उसी तरीके से देखते हैं क्या बी वाई का अपोजिट है क्या? यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है बी जो है वाई का जस्ट अपोजिट है। जस्ट क्या है? अपोजिट है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर जो पूछ रहा है वही आंसर हो सकता है। यहाँ पर हम लोग रिलेशन खोज लीजिए कि अपोजिट कर लिखे हुआ है। तो यहाँ पर भी हम लोग इसका अपोजिट कर देते हैं। अपोजिट जो आएगा वो आंसर आपका हो जाएगा। चलिए जो अपोजिट आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो सी का अपोजिट क्या होगा? सी का अपोजिट क्या होगा? अगर याद नहीं आ रहा है तो सीधे कीजिए 27 माइनस सी का क्या होता है? 3 होता है। तो 3 माइनस कर दीजिए, कितना होगा? 24 हो जाएगा। तो 24 किस चीज़ का होता है? एक्स का होता है। एक्स का नंबरिंग होता है 24। तो यहाँ पर सी के जगह पर एक्स हो जाएगा।
सी का अपोजिट एक्स हो गया। उसके बाद आता है डी, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी का अपोजिट आपका डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में दिया रहेगा उसको आप लोग टिक कर देंगे, कोई दिक्कत। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछ देता है, क्या करता है, पूछ देता है। तो आप लोग इस तरीके से जितना मतलब आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रैक्टिस सेट भेजा जाएगा, उसको उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग ईमानदारी से कीजिएगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लेक्चर देखने के बाद आप लोग जस्ट मतलब अगर देख लिए, क्या किए, अगर देख लिए लेक्चर को तो जस्ट उसका प्रैक्टिस सेट कीजिए। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में जस्ट अट्रैक्ट कर जाएगा। देखिए कितना ज़्यादा पसीना हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाइट भी कट गई है, लाइट भी कट चुकी है। तो देखिए अभी शॉर्ट पूरा दिन दिया होगा। कितना मेहनत आप लोग के लिए मैं करता हूँ, आप लोग फिर भी रिस्पॉन्स सही नहीं दे पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन दे देता है, नंबर से संबंधित भी क्वेश्चन दे देता है, यानी नंबर से संबंधित क्वेश्चन दे देगा, नंबर से संबंधित क्वेश्चन दे देता है। किस तरीके से देता है, किस तरीके से आपका क्वेश्चन देता है, नंबर से संबंधित किस तरीके से देता है आपका, जैसे कह देगा, जैसे क्या कह देगा, एक का संबंध 3 से है, उसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, 5 का संबंध किस चीज़ से, 5 का संबंध किस चीज़ से है। तो आप लोगों को यहाँ पर सोचना रहेगा, यानी नंबर बेस्ड क्वेश्चन में इसी तरीके से क्वेश्चन दे देगा। यहाँ पर रिलेशन खोजिएगा, अब रिलेशन खोजिए माथा पटक के, यहाँ पर किस तरीके से इसका रिलेशन हो सकता है 3 से, किस तरीके से रिलेशन हो सकता है, किस तरीके से रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पर सोचेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को ये पता चलेगा कि एक जो है आपका अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है 1, और उस 3 जो है, सॉरी यहाँ पर अभाज्य संख्या से नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 जो है ये भी एक अभाज्य संख्या हो जाता है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या से यहाँ पर नहीं बन रहा है, क्योंकि देखिए एक अभाज्य संख्या होगा, जस्ट उसके बाद वाला अभाज्य संख्या देखिएगा तो 2 हो जाता है, लेकिन 3 यहाँ पर दिया हुआ है जो कि यहाँ पर सही नहीं हो सकता है। ये रिलेशन आपका गलत है। तो यहाँ पर इस रिलेशन को छोड़ देते हैं, अलग रिलेशन को सोचते हैं कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जो है विषम संख्या है, एक जो है आपका विषम संख्या है, और 3 जो है एक के जस्ट बाद वाला विषम संख्या है, एक जो है एक के जस्ट बाद वाला 3 जो है विषम संख्या है। तो क्या इस तरीके से रिलेशन हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, क्योंकि एक जो है सबसे पहला विषम संख्या हो गया, उसके जस्ट बाद वाला विषम संख्या आपका 3 हो गया, तो यहाँ पर 1 के बाद 3 हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए 5 है, तो 5 के जस्ट बाद वाला रिलेशन क्या हो सकता है, यानी विषम संख्या क्या हो सकता है, तो 7 हो सकता है, तो 7 हो सकता है। तो यानी 1 का संबंध जिस तरीके से 3 से है, उसी तरीके से 5 का संबंध 7 से है। कभी कभी ये भी होता है कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया रहेगा, ऑप्शन में आपका 7 दिया ही नहीं रहेगा, 7 आपका क्या होगा, दिया ही नहीं रहेगा। तो आप लोग अलग कुछ रिलेशन खोजने की कोशिश कीजिएगा जो एग्जामिनर सोचा है। चलिए इस तरीके से भी क्वेश्चन, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में आपका इसी तरीके से रहता है, तो आप लोग ऑप्शन दिया ही रहेगा। चलिए 7 तरीके से मैं बता दिया, 7 तरीके से आपको एनालॉजी टेस्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं 7 तरीका बताया यहाँ पर, सातों को 7 तरीका को आप नोट कीजिए, उस पर वर्क कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपके दिमाग में सीधे अट्रैक्ट करेगा, और क्या कीजिएगा, आप अधिक से अधिक बातों को समझ पाइएगा। तो चलिए इस सारे 7 बातों को जिस टॉपिक, जिस एनालॉजी टेस्ट में जिस में चीज़ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, उस पर वर्क कीजिए और उसको अच्छे से आपको करने की कोशिश कीजिए। चलिए तो हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के रिलेशन, किस तरीके से आप लोग रिलेशन खोजिएगा एनालॉजी टेस्ट में, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत हो रहा है इस समझने में, मुझे तो नहीं लगता सर कोई दिक्कत हो रहा है। और वीडियो का लाइक करिए दिया, ठीक है, वीडियो को लाइक करना छोड़िएगा नहीं।
ठीक है, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चलिए अगला बात देखते हैं, अगला चीज़ को देखते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन को देख लें, अल्फ़ाबेट से संबंधित देख ले या नंबर से संबंधित देख ले। लेकिन देखिएगा आपका जो होता है, क्या होता है आपका जो नंबर बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, यहाँ पर मैं नंबर बेस्ड प्रॉब्लम बताया हूँ कि नंबर से संबंधित आप लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पर दे देता है आपको एनालॉजी टेस्ट में, तो उससे अधिक क्वेश्चन देखने को मिलता है कंपैरिजन बाय इसके क्या होता है अल्फ़ाबेट के। और उससे पहले जो मैं बताया था, जैसे आपका मापक इकाई हो गया, उसके बाद औजार से संबंध, ये सब भी देता है। करेंसी हो गया किसी देश का, उसके अलावा आपका किसी देश की कैपिटल हो गई, इससे क्वेश्चन दे देता है, तो आप लोग उसको याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए हम लोग अलग टाइप का क्वेश्चन को कुछ देख लेते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया 5 का संबंध 19 से है, जिस प्रकार से है, जैसे ये क्वेश्चन आपको दे दिया 81 का संबंध किस तरीके से, ये आपका क्वेश्चन दे दिया। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन आपका किस तरीके से बनेगा, आप लोग ज़रूर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है 5 का संबंध जिस तरीके से 19 से है, उसी तरीके से 81 का संबंध किससे हो सकता है, किससे हो सकता है, तो आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी। एनालॉजी टेस्ट के क्वेश्चन को आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, स्किप क्या करते हैं नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आशा करता हूँ कि वीडियो पॉज करके आप लोग इसको बनाने की कोशिश किया होगा। अगर नहीं बना है तो चलिए बोर्ड पर आइए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए कि किस तरीके से बन सकता है, किस तरीके से बन सकता है। यहाँ पर रिलेशन खोजना है आपको, किस तरीके से, क्या गुना कर दिया है 19 पद का, तो 5 से गुना करते हैं किसी चीज़ में, तो 5 × 20, 5 × 20 आ जाता है, यानी 19 तो गुना करने से नहीं आ रहा है, यानी 5 का गुना करने से 19 नहीं आ रहा है, तो क्या करने से आ रहा है, तो यहाँ पर सोचेंगे, यहाँ पर सोचेंगे किस तरीके से आ सकता है, किस तरीके से क्या है आ सकता है। यहाँ पर सोचिए किस तरीके से दे सकता है, क्या 1 से 4 प्लस क्या किया है, यहाँ पर 1 + 4, ये नहीं हो सकता है, ये रिलेशन नहीं हो सकता है। यहाँ पर सोचते हैं कुछ अलग सोचते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है 1 गुने अगर 4 कर दे तो 4 हो जाएगा +1, ये हो सकता है 5। क्या इसमें सूट खा रहा है कि नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सही हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर सही हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर सही हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन में एक छूट गया है, एक चीज़ इस क्वेश्चन में छूट गया है, इस क्वेश्चन में एक चीज़ छूट गया है, समझिए। अब से इस क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। 1 का संबंध 5 से है, देन आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने का, इस क्वेश्चन को छोड़िए, ये क्वेश्चन आपका इसमें करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को आपसे लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 9 का संबंध 243 से है, जिस तरीके से है, उसी तरीके से 8 का संबंध किस चीज़ से हो सकता है, वाट किस चीज़ से हो सकता है, तो इसको बनाने का कोशिश कीजिए। क्या कीजिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका रिलेशन हो सकता है। इसका रिलेशन ये दिख रहा है कि ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है 9, तो क्या 243 किसका स्क्वायर हो सकता है, 243 किसी का स्क्वायर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो 243 आपका हो गया, 243 हो गया,
सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन, ये तरीका नहीं हो सकता। तो क्या तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का? तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसमें, क्या हो सकता है? सोचिए 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 इसको। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि 9 का स्क्वायर जो होता है 81 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। 81 में अगर 3 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? तो 3 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 3 एकम 3, 8 3 का 24, 243 आ जा रहा है। 243 आ जा रहा है। तो यहाँ पर ये बात साबित होती है कि ये जो है, ये बात हो गई कि जो है 9 का स्क्वायर हम कर देते हैं और उसके बाद उसमें गुना कर देते हैं 3 से, उसमें गुना कर देते हैं 3 से, तो हम लोगों का 243 आ जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन आपको दिया रहेगा। ऑप्शन देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 882, बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 786, सी नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, और डी नंबर ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है? डी नंबर ऑप्शन आपको दिया हुआ है 192, 192 दिया हुआ है ऑप्शन। अब आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर रिलेशन खोजिए। उस तरीके से रिलेशन जो मैं यहाँ पर खोजा हूँ उसमें से, इसमें से ऑप्शन में से आ रहा है या नहीं, आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 8 का अगर स्क्वायर करते हैं आप, 8 का अगर स्क्वायर करते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर 9 का स्क्वायर हम कर 3 से गुना कर दिए, उसी तरीके से 8 का स्क्वायर कर हम अगर 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 8 64 और गुने 3 तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 की दुहारसी में है। उसके बाद आपका हो गया 6 3 18 1 19, 192 आ रहा है। देखिए किसी ऑप्शन में दे रहा है क्या, किसी ऑप्शन में दे रहा है क्या? तो किसी ऑप्शन में दे रहा है 192, यानी ये आपका सही हो गया। अगर 192 ऑप्शन नहीं दिया रहता तो हम लोग कुछ और सोचते, ये वाला रिलेशन जो होता है वो गलत हो जाता है, तो हम लोग कुछ और सोचते, क्या किसी और तरीके से हो सकता है क्या? उस तरीकों को हम लोग अपनाते। तो चलिए ऑप्शन खैर दिया हुआ था तो हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। इस तरीके से स्क्वायर से दे देगा या क्यूब से दे देगा, यानी क्यूब से दे देगा आपको रिलेशन, यानी 1 से लेकर 20 तक का जितना स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाला है। उसके अलावा आप लोग 2 से लेकर अगर 15 तक का जो होता है क्यूब रूट, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग बहुत ही कम समय में उसको आप लोग देखते के साथ आपको दिमाग में अट्रैक्ट कर देगा कि जो है किसी का ये स्क्वायर रूट है, किसी का ये क्यूब है, तो उससे आप लोग क्या कीजिएगा, उससे आप लोग बना सकते हैं। क्या करते हैं? बना सकते हैं बहुत कम समय में। ठीक है, बहुत कम समय में बना लीजिएगा। इसीलिए आप लोग 2 से लेकर 20 तक का स्क्वायर रूट याद कर लीजिएगा। उसके बाद 2 से लेकर 15 तक का क्यूब रूट आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे पहला क्वेश्चन को। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, ये इसको बताइए तो। लगाम का संबंध घोड़ा से है, उसी तरीके से कंट्रोल पैनल का संबंध कंट्रोल पैनल का संबंध किस चीज़ से हो सकता है? इसको बताइए तो, दिमाग लगाइए और बताइए किस चीज़ से हो सकता है। तो यहाँ पर सोचेंगे तो यहाँ पर आंसर हो सकता है पेन।
कंट्रोल पैनल का संबंध किससे हो सकता है? पैनल से हो सकता है। यानी पैनल को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल पैनल का उपयोग किया जाता है। यानी घोड़ा को कंट्रोल करने के लिए लगाम लगाया जाता है, उसी तरीके से पैनल को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल पैनल का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग रिलेशन दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको इस तरीके से अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 27 का संबंध 9 से है, उसी तरीके से 125 का संबंध किस चीज़ से हो सकता है? वाट, किस चीज़ से हो सकता है? यहाँ पर सोचिए कि किस तरीके से हो सकता है, यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग किया हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मतलब 2 × 7 करते हैं तो हो जाता है 14, यानी 9 नहीं आ रहा है। यानी किस तरीके से मतलब सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर रिलेशन यहाँ पर खोजना आपको है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं आपका 27 जो है किसी चीज़ का क्यूब हो सकता है। 3 का क्यूब हो सकता है 27, 3 3 का 9, 9 3 27। आपका 3 का क्यूब हो सकता है 27। अगर आपको याद रहता क्यूब तो सीधे देखते हैं यहाँ पर 27 जो है 3 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, और यहाँ पर हो सकता है कि 5 का स्क्वायर हो, 5 का स्क्वायर हो। तो यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब ये हो गया 27, तो ये क्या, ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर रिलेशन देखिए कि ये आपका दिख रहा होगा कि ये 27 हो गया 3 का क्यूब, ये 9 हो गया 3 का स्क्वायर। तो ये किसी का क्यूब है क्या? 125 जो है किसी का क्यूब है क्या? तो यहाँ पर देखते हैं तो हमको पता चलता है कि 5 का क्यूब जो है 125 है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो सकता है आंसर। तो 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को रिलेशन खोजना है। इसलिए मैं बताया हूँ कि 2 से लेकर 15 तक जो होता है क्यूब रूट याद कर लीजिएगा, उसके बाद 2 से लेकर 20 तक जो होता है स्क्वायर रूट याद कर लीजिएगा। इससे आप लोग बहुत ही कम समय में बना लीजिएगा। चलिए इसी तरीके से एनालॉजी टेस्ट में क्वेश्चन देता है, क्या करता है? क्वेश्चन। चलिए ये हो गया, ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है हो गया। चलिए अब छोड़िए, अब चलिए अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।